जितने भी क्लास 10 के छात्र छात्र आए हैं उनके लिए मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं जो हिंदी का है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी क्लास 10 के छात्र छात्र आए हैं उनके लिए मैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन को लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने, लास्ट तक देखिएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बी, मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, VVI इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला देखिए 2 नंबर का। कविता नहीं है, इनमें से कौन कविता नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से एक कविता नहीं है, तो आपको सही टिक लगाना है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है और इस पर पूछा जाएगा, ठीक ना। सी देखिए, नौबत खाने में इबादत, ठीक। सी नंबर नहीं है। इन चारों में कौन नहीं है? सी नंबर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। चलिए अगला देखिए 3 नंबर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जो लोग कहानी पढ़े होंगे उनको याद होगा, ठीक ना। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिला में हुआ था? बेगूसराय। सी नंबर आपका सही है, बेगूसराय सही है, ठीक ना। बेगूसराय आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे, नीचे आ जाइए 4 नंबर का। 4 नंबर का ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, ठीक ना। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, बी, सी या फिर डी, इनमें से कौन? 4 ऑप्शन आपके सामने। ए नंबर सही है, प्रविशेषण, प्रविशेषण, ठीक ना। ए नंबर आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 5 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 का 5, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तार सप्तक का संपादन किया, कौन किया था? 4 ऑप्शन है। डी नंबर अज्ञे ने। किसने किया था? अज्ञे ने, अज्ञे ने किया था, ठीक ना। 6 नंबर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए। खोखा के दांत किसने तोड़े? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है, हाल ही में पूछा गया है। खोखा के दांत किसने तोड़ा था? मदन ने। कहानी पढ़े होंगे आप लोग तो याद होगा, मदन ने तोड़ा। कौन तोड़ा? मदन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ने, मदन। अब खोखा का दूसरा नाम कासू है, ठीक ना, दूसरा नाम कासू। चलिए अगला देखिए 7 का, नीचे आ जाइए 7 नंबर। जार शाही स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ए नंबर सोवियत रूस में। कहाँ है? ए नंबर सोवियत रूस। ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा था मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर दीजिए जल्दी से। 8 नंबर देखिए, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, क्या मांगना था चाहता था? मछली। डी नंबर सही है, डी नंबर सही है, कहानी पढ़े होंगे तो याद होगा, ठीक। अगला देखिए 9 नंबर। मंगू जन्म से थी, क्या थी? मंगू जन्म से थी, कहानी पढ़े हैं? गूंगी थी, क्या थी? गूंगी। डी नंबर आपका सही है, मंगू जन्म से थी गूंगी। आप लोग हिंदी का सारा कहानी पढ़ लीजिएगा क्योंकि कहानी में ही ऑब्जेक्टिव छुपा होता है, ठीक ना। कहानी पढ़ लीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। गूंगी थी, क्या थी? गूंगी थी, जन्म से ही गूंगी थी, मूंगी, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर का, ये रहा आपके सामने। 10 नंबर का भी इंपॉर्टेंट है। बिरजू महाराज खुद को किसका सगृद मानते थे? किसका सगृद मानते थे? 10 नंबर का ए नंबर, पिता को मानते थे, ठीक ना। ए नंबर सही। चलिए अगला देखिए 11 का। जातिवाचक का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन है जो जातिवाचक का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट करिए, अगर जानते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से। डी नंबर विवेकानंद, ठीक है। डी नंबर आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है, 11 का डी। चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे, नीचे आ जाइए 12 नंबर में, ठीक है। लेकिन 11 का डी राइट हो जाएगा, ठीक ना। जातिवाचक का उदाहरण नहीं है, 11 का डी, ठीक है, विवेकानंद। चलिए 12 नंबर। सुशीर वाधो में शाह की उपाधि प्राप्त है, किनको प्राप्त है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर शहनाई। शहनाई आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 13 का। क्रमधार्य समास नहीं है, ठीक ना, क्रमधार्य समास नहीं है। चौवन्नी, बी नंबर आपका सही है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 14 नंबर देखिए। कविता नहीं है, ठीक, इनमें से कुछ 4 है, इनमें से एक कविता नहीं है, कौन नहीं है? ऑप्शन देखिए, कौन नहीं है? कविता नहीं है, इन चारों में कौन कविता नहीं है? अगर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आवेन्यू, आवेन्यू नहीं है, ठीक ना। बाकी बात जो 3 है वो है। चलिए अगला देखिए 15 नंबर। 15 नंबर में आ जाइए। विशेषण की विशेषताएं बतलाने वाले शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। सी नंबर परिविशेषण, ठीक, परिविशेषण, सी नंबर सही था। चलिए अगला देखिए 16 का। संधि के भेद हैं, संधि के कितने भेद होते हैं? 3, सभी लोग जानते होंगे, 3 नंबर राइट है, 3 सही हो जाएगा, ए नंबर आपका सही है। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। चलिए अगला देखिए 17 का। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके सामने ऑब्जेक्टिव आ गया है। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है, जल्दी से याद करिए। नेपाल का रहने वाला था बहादुर। चलिए अगला देखिए 18 नंबर। रामविलास शर्मा का जन्म हुआ
कब हुआ था रामविलास शर्मा का जन्म? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि कहानी नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग को पता नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, 1912 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 19 का देखिए, परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। बी नंबर, थोड़ा सा मैं स्पीड में आप लोग को करवा रहा हूँ, आप लोग याद करते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। चलिए अगला देखिए, बी नंबर, 20 का देखिए, 20 नंबर, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है सी नंबर, लक्ष्मी। ठीक ना, लक्ष्मी जो है मेन पात्र है। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग का लाइक बहुत कम आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से। 21 का देखिए, 21 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। इन चारों में कौन है? इन चारों में कौन हो जाएगा? ए नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक ना, ए नंबर आपका सही है। और उनका जन्म 1907। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 22 का, अभिनयो किस देश में है? अभिनयो किस देश में है? ऑप्शन 4 आपके सामने है। इन चारों में कौन सही है? ए नंबर तो नहीं होगा। ठीक है, बी नंबर सही है, फ्रांस। फ्रांस आपका राइट है। अभिनयो कहाँ है? फ्रांस में। चलिए अगला देखिए, 23 का, ज्योतिर्मय उदाहरण है। ज्योतिर्मय उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ऑप्शन 4 आपके सामने है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, विसर्ग संधि है। ठीक ना, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। चलिए अगला देखिए, 24 का, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ समास होता है। इसका राइट आंसर डी नंबर, द्विंदु। ठीक है, डी नंबर आप लोग का सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 25 का, विद्यालय का संधि विच्छेद, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपका पूछा गया है। विद्या जोड़ आलय, विद्यालय हो जाएगा। ठीक ना, विद्यालय का संधि विच्छेद, विद्या जोड़ आलय, ए नंबर सही है, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। ठीक है, जल्दी से याद करिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला देखिए, 26 का, 26 में आ जाइए, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया, कहाँ गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? ऑप्शन 4 आपके सामने है, ए नंबर, जापान में गिराया गया था। ठीक ना, चलिए अगला देखिए, 27, नाखून प्रतीक है। नाखून किसका प्रतीक है? पांचवी वृत्ति का, ए नंबर सही है। ठीक ना, ए नंबर आप लोग का सही हो जाएगा, 27 का है। चलिए अगला देखिए, 28, सेन साहब की कार की कीमत है। कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे। ठीक ना, 28 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर नहीं होगा, बी नंबर नहीं है। सेन साहब कार की कीमत है 7,500, ए नंबर सही है। ठीक ना, सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? 7,500, 7500। ठीक ना, चलिए अगला देखिए, 29 नंबर, विष के दांत पाठ की विधा है। 29 नंबर का राइट आंसर कौन हो जाएगा? विष के दांत क्या है? ए नंबर तो नहीं होगा, निबंध नहीं है। ठीक ना, विष के दांत क्या है? निबंध नहीं है, बी नंबर भी नहीं है, और सी नंबर भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विष के दांत क्या है? वो कहानी है। क्या है? विष के दांत क्या है? डी नंबर आपका सही है, आप लोग का डी नंबर सही, कहानी है। विष के दांत क्या है? कहानी। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आप लोग का लाइक बहुत कम है, जल्दी से लाइक करिए। चलिए अगला देखिए, 30 का, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है, क्या है? कौन हो जाएगा? बी, ढहते विश्वास। ठीक ना, बी नंबर आपका सही है। चलिए अगला देखिए, 31, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बी, वेदांत दर्शन से। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 32, लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा, कलकत्ता में। लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 33 नंबर, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब जितना भी ऑब्जेक्टिव में आपको करवा रहा हूँ सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, निश्चयवाचक। ठीक है, डी नंबर सही है। ठीक है, डी नंबर आप लोग का सही हो जाएगा, जल्दी से याद कर लीजिए। चलिए अगला देखिए, 34 नंबर, 35 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरजू महाराज का संबंध है। किससे संबंध है बिरजू महाराज का? कहानी अगर आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव याद हो गया होगा। ठीक ना, बी, सी नंबर, सी नंबर, कथक नृत्य से। ठीक ना, सी नंबर सही है, कथक नृत्य से है। बिरजू महाराज का संबंध किससे? कथक नृत्य से है, सी नंबर सही है, जल्दी से याद करिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। 34 35 दोनों ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, जल्दी से याद करिए। 35 नंबर आ जाइए, बहादुर का पूरा नाम क्या है? क्या है बहादुर का पूरा नाम? क्या है? दिल बहादुर। ठीक ना, ए नंबर सही है, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में काफ़ी बार ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला 36 में आ जाइए, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? किसकी है? 4 ऑप्शन है, गुरु नानक जी की है, ए नंबर सही है, गुरु नानक जी का है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से याद कर लीजिए, ए नंबर सही है, 36 का ए नंबर राइट है। ठीक है, मैं आपको
50 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिए, ठीक ना। चलिए अगला देखिए 37 नंबर कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है, ऑप्शन 4 आपके सामने है। कर्मधारय समास है, ऑप्शन 4 आपके सामने। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? 37 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, देखिए अगर जानते होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। कर्मधारय समास है, किसका है? ऑप्शन 4 है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी या डी, ठीक ना। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी या डी, ठीक। कर्मधारय समास, इसका राइट आंसर हो कौन हो जाएगा? आप लोग कमेंट करिए, ठीक ना। 37 नंबर का आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 38 में कहानी है। इन चारों में कौन कहानी है? ठीक, इनमें से मात्र एक कहानी है, वो बहादुर। जी हाँ, बहादुर है, वो कहानी है। बाकी बात ये तीनों नहीं है, ठीक। कहानी है, कौन है? बहादुर, ठीक है। इन तीनों नहीं है। चलिए अगला देखिए 39 नगरीय लिपि पाठक के लेखक हैं। नगरीय लिपि पाठक के लेखक गुणाकर मूल्य, ठीक है। बी नंबर सही था। चलिए अगला देखिए 40 का भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है 40 का, जल्दी से याद कर लीजिए। मैं आपको कराते जा रहा हूँ, आप लोग एक तरफे से याद करते जाइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, डी नंबर आपका सही है, ठीक है। चलिए ये 41 का भी इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, किससे संबंध है? डी नंबर शहनाई से, ठीक है। डी नंबर आप लोग का सही है, जल्दी से याद करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 42 में आ जाइए पापीती किस कहानी का पात्र है? 42 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन 4 आपके सामने है। कहानी अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आप लोग को सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। नगर की है, ठीक है। बी नंबर आपका सही है, नगर, ठीक है। अगला देखिए 43 इबादत का अर्थ है। इबादत का अर्थ है, क्या हो जाएगा? उपसाना, ठीक है। ए नंबर सही है, उपसाना, ठीक है। चलिए अगला देखिए 44 सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? खोखा, ठीक है। 44 का राइट आंसर डी, सेन साहब की आंखों का तारा खोखा था, ठीक है। चलिए अगला देखिए 45 हिंदी लिखी जाती है। हिंदी लिखी जाती है, कैसी लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में, ठीक है। हिंदी लिखी जाती है कैसी? ए नंबर देवनागरी में। 46 शुद्ध वाक्य है। इन चारों में कौन शुद्ध वाक्य है? रोटी ताजी है, ठीक ना। बी नंबर शुद्ध वाक्य है, ठीक। शुद्ध वाक्य है बी नंबर, रोटी ताजी है, ठीक है। 46 का राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। चलिए अगला देखिए 47 धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सावर दहिया, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है सावर दहिया, ठीक है। 47 का। चलिए अगला देखिए 48 में आ जाइए मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से, ठीक ना, खोखा से। 48 का ए नंबर सही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 49 ईर्षा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के अपने लेखों की लिपि को कहा जाता था नंदिनागिरी, ठीक ना। 50 लास्ट और आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ। अगर आप लोग कहानी अच्छे से पढ़े होंगे तो जल्दी से कमेंट करिए। 50 का कमेंट करिए 1891 में, ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891, ठीक ना। 14 अप्रैल 1891 बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। VVI वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से याद कर लीजिए, ठीक ना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।